जॉब तो चला गया। और बहुत बार ये मेरे को पूछा जाता है कि भाई बेंगलोर चाहिए हैदराबाद चाहिए, एज कम्पेयर टू बेंगलोर हो चीज़ आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। भाई इसमें लगे हुए डस्ट को देख कर समझ जाओ कि जिंदगी में चल क्या रहा है। सिर्फ यहीं पे नहीं, यहाँ पे भी है और आगे भी थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन है। तो भाई इस कैमरे की तरह मेरे चैनल पे भी डस्ट लग चुका है, समझ सकते हो। मतलब बड़े बड़े क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन कोई बात नहीं। आज से मैंने सोचा है कुछ नया स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो ये रहा हमारा टेबल, मतलब जहाँ पे काम करने वाला हूँ, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है। तो सोच रहा हूँ एक बड़ा वाला है उसको लाके यहाँ पे डालूँ, लेकिन अभी दिवाली है तो दिवाली तक इसमें काम चला लेते हैं, बाद में देखते हैं। भाई सच कहूँ तो पूरे 30 दिन हो चुके हैं मुझे आए हुए, शायद नहीं कुछ 20-25 दिन हो चुके होंगे, शायद 4-5 तारीख को आया गया था। उस दिन से लेके आज तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। कैमरा तो लास्ट टाइम यूज़ किया था, लेकिन अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। बाकी आज निकाला हूँ तो आज बात करेंगे। लो जी, दिवाली आ चुका है तो साफ सफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो साफ सफाई का मतलब ये जो धूल लग गया है ना उन सारी चीज़ों की। बाकी सोचा था दिवाली में मिठाई मिलेगा ऑफिस से, लेकिन चलो अब जॉब तो चला गया और मिठाई या कुछ नहीं मिलेगा। देखो इस बात ऐसे कि पिछले कुछ दिनों से अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं मतलब ऑफिस नहीं जा रहा था, लगभग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। और लगभग 2 महीना हो चुका है। तो पिछले 2 महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। और लास्ट टाइम जब पूरी घूमने के लिए गए थे तो वापस आते वक्त मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जिस दिन वापस आ गया उसी दिन ही कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे रेजिग्नेशन डालना पड़ा। ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन वो दिन कब आएगा मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। और फाइनली 2 महीने के बाद वो दिन आ गया। बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ इंटरनल चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता। बाकी समझ जाओ कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था जिस वजह से मुझे रेजिग्नेशन देना था। थोड़ा वेट कर लिया था कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो ना जाए। बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेता मेरे लाइफ में। बाकी देखो बिना प्लान के कुछ भी काम मैं ऐसे नहीं करता, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता है हमेशा। इस वजह से मैंने सोच समझ के ही दिया है। और ये मेरा पहला कंपनी नहीं है आपको जैसे बताया, तो इस वजह से मतलब ये सारी चीजें तो समझ चुका हूँ मैं। देखो जब हम एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारे होप रहता है, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, पैसा आने स्टार्ट होते हैं तो पैसे का मजा आता है। लेकिन जब आप ग्रो अप करते जाओगे ना, अगर आपको मतलब सही से मालूम होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे सर्वाइव करना है, देन आपको बहुत सारी चीजें समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे कहीं पे ना कहीं। लेकिन हाँ कुछ चीजें में डिस्टर्बेंस आए हैं, बहुत सारी चीजें मतलब खराब हो गए उसके वजह से, तो वो सारी चीजें मतलब फेस करना पड़ रहा है, वो थोड़ा अलग चीज है। लेकिन मान लो कि आप आपके EMI चल रहे हैं या कुछ आपने सोच के रखा है कि हाँ अभी तो यहाँ पे 2-3 साल गुजारना है, वो सारी चीजें तो बर्बाद हो जाते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो नॉर्मली ऐसे टाइम पे ना अपने दिमाग को काबू करके रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि होता ही ये है कि आप सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कभी कभी बार बहुत ज़्यादा दिक्कत होते है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। बाकी उस टाइम पे अगर आप संभाल जाओगे ना फिर बाद में सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो इस वजह से मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली। लेकिन अभी अपने आपको अपग्रेड करना, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और अपॉर्चुनिटी की बात आता है तो एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपको थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है एज ए फ्रेशर के कंपैरिजन से। तो मार्केट का सिचुएशन तो खराब ही है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना भी खराब नहीं है अभी कि हाँ किसी को जॉब ना मिले आफ्टर एक्सपीरियंस। तो मेरा प्लान ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नया जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आए थे, ये करना है वो करना है, लेकिन आफ्टर ऑल मैंने यही फैसला लिया कि वो सारी चीज़ें करने में टाइम लग जाते हैं। और अभी जो सिचुएशन है मुझे इंस्टेंट अपना मतलब इनकम अर्निंग वगैरह चाहिए, तो सारी चीज़ों के हिसाब से मेरे को जो भी सूटेबल होगा मतलब अभी के लिए। और अगर बाकी कोई चीज़ों में मैं मतलब अपना दिमाग घुसाता हूँ तो हो फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यूट्यूब पे मेरा। तो ये तो हमेशा ऐसे ही चल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। सोचा था घर आके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चलो इधर उधर होके घूम फिर के मतलब टाइम ही निकल जाता है। और इतने टाइम से मतलब हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होते रहते हैं, तो इस वजह से मतलब मूड भी नहीं बनता कि हाँ ये करो वो
करो। चलो जो भी हो, ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं तो ये तो नॉर्मली होते रहते हैं। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना वो बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज ट्राई करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करना। देखो जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना काम करने का कोई टाइम नहीं होता, उस दिन आप समझ जाना आपके लाइफ में वो स्टेज पे आ गए जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है। पहले मैं सैटरडे संडे आते ही खुश हो जाता था, यार सैटरडे संडे आता है। लेकिन आज के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ अगर उस दिन काम कर गया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती, ये सारे नौबत नहीं आती। तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन करने के टाइम पे हम कर नहीं पाते, वही दिक्कत है। वो सिर्फ मेरा नहीं है, सबका दिक्कत है। बाकी फिलहाल तो घर पे हूँ और अभी जाने का प्लान नहीं है, कुछ टाइम एक पे रुकने वाला हूँ। ऑब्वियसली लास्ट 1-2 साल से हैदराबाद में हूँ तो अभी वापस वहाँ पे जाने का मन नहीं है। और इस बार हैदराबाद जाऊँगा या कहीं और जाऊँगा उसका पता नहीं। मोस्टली हैदराबाद छोड़ के कहीं और जाने का मन करता है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं क्योंकि हैदराबाद में मेरा रूम वगैरह सब कुछ है। और वापस जाने के बाद रूम भी चेंज करना था क्योंकि काफ़ी टाइम से रूम में भी दिक्कतें हो रहे थे, तो उस रूम पे तो वापस नहीं जाना है। देखो बहुत बार ये मेरे को पूछा जाता है कि भाई बेंगलोर चाहिए या हैदराबाद चाहिए। देखो मैंने हैदराबाद में एक चीज़ नोटिस किया, मतलब लास्ट 3-4 साल से रह रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे रहते रहते एक चीज़ मेरे को समझ में आया। वहाँ पे क्या होता है ना, दिक्कत ये है कि वहाँ पे जब रहते हो आप, तो आप जब जाते हो ना कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो ना, छोटे छोटे कंपनी रहते हैं। एज कम्पेयर टू बेंगलोर वो चीज़ आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब आप सोचते हो कि हैदराबाद जाना है या बेंगलोर जाना है, अगर पैसा है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो तो हैदराबाद में पढ़ाई करके बेंगलोर निकल जाओ, क्योंकि हैदराबाद में जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन अभी मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अच्छा खासा पैकेज चाहिए तो बेंगलोर ही जाना बेहतर रहेगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो को एडिट करते करते दिवाली आ जाएगा तो जल्दी से एडिट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिवाली आ जाएगा तो फिर बिजी हो जाऊँगा, फिर काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारे दिक्कत हो जाएंगे। तो उससे पहले ही मैं एडिट वगैरह कर लेता हूँ। आज बड़े दिनों के बाद कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो होपफुली मतलब अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पे देख सकता हूँ ना वीडियो कैसा आ रहा है। भाई देखो फोन से तो ईजी हो जाता है, लेकिन दिक्कत यही है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फ़ोन से ये अच्छा लगता है कि यार जहाँ पे चाहो सडनली वीडियो बना दो, और आईफोन है तो थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छा आ जाता है। लेकिन हाँ बड़े बड़े कैमरा भी ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। इसका पैसा भी अभी तक यूट्यूब से नहीं उठा है, तो वो सारे चीज़ों को नज़र पे रखते हुए आज से फिर से स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ जाने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय गाइस।